अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं कि बैटरीज़ की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे मेक श्योर किया जाए कि बैटरीज़ जो हैं वो सही तरह से काम करती रहें। आमतौर पे होता यह है कि जब हम सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं और सोलर सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं तो लोड शेडिंग के दौरान और रात में अक्सर जब कभी भी लाइट जाती है तो बैटरीज़ यूज़ होती हैं, और अगर आपके यहाँ बैटरीज़ रेगुलर यूज़ हो रही हैं तो कुछ अर्से बाद उनका जो बैकअप टाइम है वो कम होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल नई बैटरीज़ हैं वो आपको 6-7 घंटे का बैकअप दे रही थी, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो कुछ मंथ्स बाद या साल बाद आप ये देखेंगे कि उसका जो बैकअप टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बैकअप टाइम है इसके कम होने की जो मेन रीज़न है वो बेसिकली ये है कि जब आपके पास मल्टी सेल बैटरी होती है जो कि सोलर सिस्टम से नॉर्मली लगी हुई होती है, तो उसमें होता यह है कि चार्ज और डिस्चार्ज जब आप रेगुलरली होता है तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और एजिंग की वजह से भी कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं। टेम्परेचर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी ओवरऑल बैटरी की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट टॉलरेंस होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। बट होता यह है, उसकी वजह से होता यह है कि जो पूरी बैटरी होती है उस बैटरी के डिफरेंट सेल्स की जो चार्जिंग और ओवर चार्जिंग कैपेसिटी होती है उसमें एक इम्बैलेंस आता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से ओवरऑल जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और इसकी वजह से अगर इसको ध्यान ना दिया जाए और इसको काउंटरएक्ट ना किया जाए तो उसकी वजह से जो ओवरऑल बैटरी की लाइफ है वो कम भी हो सकती है। आपने देखा होगा ना कि डिफरेंट लोग सेम तरह की बैटरीज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की ज़्यादा चल जाती है, किसी की कम चलती है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो ऑब्वियसली ये होता है कि बैटरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर आपने बैटरी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की है तो भी सल्फेशन की प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। अब सल्फेशन की प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है, तो आप ये देखें कि जो स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं आज के इसमें, वो हमारी बात है उन बैटरीज़ को लेके जो कि एसिड बैटरीज़ हैं। ठीक है। हम ड्राई बैटरीज़ की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो एसिड बैटरीज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब सल्फेशन बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लेड एसिड बैटरीज़ में आम तौर पे होता है। आप जब कभी भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो लेड सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बिल्डअप होते हैं बैटरी की प्लेट्स पे। ठीक है। और विद टाइम ये हार्ड होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब भी हम उसे चार्ज करें तो वो जितने भी आपके पास क्रिस्टल्स बिल्डअप हुए हैं वो वापस डाइल्यूट हो जाएं लिक्विड में। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाती और डिस्चार्ज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे बैटरी चार्ज हो रही थी, लाइट चली गई अचानक से, एंड देन फिर सिस्टम ने बैटरी से लेना शुरू हो गया, तो अब ये पूरी चार्ज नहीं हुई, एंड देन जब ये मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसकी वजह से आपके पास जो प्लेट्स हैं उसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस सल्फेशन कहता है। सल्फेशन इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि ये बैटरी की ओवरऑल कैपेसिटी को कम कर देती है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, वोल्टेज को कम कर देती है और बैटरी की लाइफ को शॉर्टेन करती है। ठीक है। अब इसको से बचने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो कहलाता है इक्वलाइजेशन। आपके पास अगर आप IP21 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं कोई भी, जैसे मैं इन्वर्टर से यूज़ करता हूँ, तो उसमें एक इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इक्वलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि किसी भी बैटरी को उसके स्टेटेड वोल्ट से ऊपर जाके हम बेसिकली चार्ज करते हैं। अब जब आप किसी भी बैटरी को उसके स्टेटेड चार्ज से ज़्यादा ऊपर जाके चार्ज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगी हुई, 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो हर एक 12 वोल्ट की जो बैटरी है अगर मैं उसको 12 वोल्ट के बजाय 15 वोल्ट से चार्ज करना शुरू कर दूं और एक कंट्रोल्ड वे में करूं तो ये बेसिकली इक्वलाइजेशन कहलाती है। अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आप ये काम करना शुरू करते हैं तो फ़ौरन से जो आपका सिस्टम है बैटरीज़ का वो स्लाइटली ओवरहीट होता है। ठीक है। और ओवरहीट होने की वजह से जो सेल्स पे सल्फेशन होती है, ठीक है, वो ब्रेक होती है। ठीक है। और वो ब्रेक होने के बाद वो वापस जो है वो डाइल्यूट हो जाती है या मिक्स हो जाती है लिक्विड में, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान गैसेस भी फॉर्म होती हैं। नाउ अब बात यह है कि जब भी ये चीज़ परफॉर्म की जाएगी, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि एक तो ये है कि बैटरीज़ के जो आपके ऊपर उसके नॉब्स हैं वो ओपन हो,
ताकि जो गैसेस हैं वो इजीली निकल सकें। और बैटरीज़ के पास वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपने बैटरीज को ये भी देखना है कि बैटरीज बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ठीक है, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा ना कि अगर आपकी बैटरी थोड़ी पुरानी हो जाए तो आप लेके जाते हैं उसको बैटरी वाले के पास, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसको हैवी चार्जर लगाता है और उसके ढक्कन खोल देता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कर यही रहा होता है कि उसको बेसिकली इक्वलाइज कर रहा होता है इस सिस्टम को। ये काम आप अपने इन्वर्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। इन्वर्टर के सेटिंग्स में ये ऑप्शन होती है कि आप इक्वलाइजेशन परफॉर्म करें, और इक्वलाइजेशन परफॉर्म करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप इक्वलाइजेशन मैन्युअली भी परफॉर्म कर सकते हैं, खुद अपना टाइम सेट करके भी कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि आपने उसको फॉर एग्जांपल 30 डेज़ बाद करना है या एवरी 30 डेज़ बाद करना है, या फॉर एग्जांपल आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको सेट करना ज़रूरी हैं टू मेक श्योर कि आप सही तरह से इक्वलाइज करें और आपको बैटरी को लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े बैटरी वाले के पास। आप ये काम घर पे खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपका नया सिस्टम है और आप अभी कर रहे हैं तो आप उसको ऑटोमेशन पे भी लगा सकते हैं, यानी हर महीने बाद जो है वो खुद ब खुद सेट होगी। कितनी देर के लिए होगी, कितने टाइम के लिए होनी चाहिए, टेम्परेचर को किस तरह से नोटिस करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।